जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में आज हम पढ़ेंगे छठा स्कंद, विप्र अजामिल की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मानव योनि प्राप्त जीव को नरक में नहीं जाना पड़े। मुनीश्वर ऋषि शुकदेव ने कहा, हे परीक्षित, मन वाणी कर्म से किए गए पापों का प्रायश्चित न करने पर नरक की प्राप्ति होती है, और भगवान भक्ति से विमुख होने पर मनुष्य को प्रायश्चित भी कभी पवित्र नहीं कर सकते। भगवान वासुदेव के पद पंकज में मन लगाने से मानव सदा के लिए पवित्र हो जाता है। इस संबंध में एक पूर्व काल की कथा सुनो। कानकुब्ज देश में एक अजामिल नामक पापी ब्राह्मण रहता था, जो अनेकों अधर्म कार्य करता रहता था। उसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र नारायण से उसे बहुत प्यार था। हर समय वह उसे कहता रहता, नारायण पानी लाओ, नारायण खाना लाओ, नारायण बाजार जाओ, इत्यादि इत्यादि। अर्थात दिन में 50 बार वह अपने पुत्र नारायण को किसी न किसी काम में आदेश करता रहता था। जब उसकी मृत्यु का क्षण आया तो उसके प्राण को लेने यमदूत पहुंचे। उसका प्राण जब निकलने लगा तो अपने स्नेही छोटे पुत्र को हृदय से पुकारते हुए अजामिल बोला, नारायण, अब मैं जा रहा हूँ। बस क्या था, उसी वक्त भगवान नारायण के दूत भी वहां आ धमके। यमराज के दूत उसे पापी समझकर नरक में ले जाना चाहते थे, और भगवान विष्णु के दूत विष्णुलोक। दोनों दूतों के बीच धर्म युद्ध होते होते महायुद्ध होने की संभावना हो गई। तभी धर्मराज वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, दूतों, ये अजामिल नित्य ही खाते वक्त, सोते वक्त, रोते वक्त, यानी हर समय नारायण को पुकारा करता था। भगवान के नाम को जाने या अनजाने किसी भी रूप में मानव भजता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, धर्मराज के फैसले का अधिकारी होता है। धर्मराज के फैसले को सभी माने गए और अजामिल को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इसीलिए हे परीक्षित, जो भगवान के नाम को नित्य जपेगा उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दक्ष की सृष्टि में विघ्न डालने पर नारद को श्राप। परीक्षित ने कहा, हे महामुने, श्री सुखदेव जी अब हमें देवता असुर आदि की सृष्टि के संबंध में विस्तार पूर्वक ज्ञान दें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, दक्ष की सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा हुई। तत्पश्चात दक्ष ने अपने मन से देवता, असुर, मनुष्य आदि बनाए। इसके बावजूद भी वो प्रजा न बढ़ी तो भगवान दक्ष ने तप करने को बैठ गए। कठिन तप के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने कहा, हे महात्मा दक्ष, आपने संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, अतः ध्यान से सुने। ब्रह्मा, विष्णु, मनु आदि सब मेरी ही विभूतियां हैं। तप मेरा हृदय है, विद्या शरीर है और देवता प्राण है। अतः मेरी आज्ञा को मानकर पंचजन की पुत्री अक्सिनी से विवाह कर मैथुन सृष्टि आरंभ करो, तभी प्रजा बढ़ेगी। दक्ष ने हर्षित हो अक्सिनी से विवाह कर 10,000 पुत्र पैदा किए और उन्हें भी सृष्टि करने का आदेश दिया। किंतु नारद जी के उपदेश पाकर वे सभी पुत्र पुनः ब्रह्म में लीन हो गए। इस पर दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि हे नारद, तूने मेरे पुत्रों को बहका दिया। अब तो मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा पैर किसी एक जगह पर कभी नहीं टिक सकेगा। नारद जी प्रसन्न हो शाप को स्वीकारते हुए लोकों में विचरण करने लगे। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। दक्ष के कन्या वंशों से सृष्टि विस्तार वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने पुनः पिता के कहने पर 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 2 ऋषि अंगिरा को, 2 महर्षि कृशाश्च को तथा 6 कन्याएं ताक्ष्य ऋषि को दान में कर दी। धर्म से उत्पन्न पुत्रों को विवरण इस प्रकार है। भानु, विद्योत, कुकुभ, स्वर्ग, विश्वेषण, साध्यागण, मरुत्वान, जयंत, मुहूर्तिक, मनोरथ, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्निदोष, वसु और विश्वकर्मा। अंगिरा की पत्नी स्वधा से पितर और कद्रु से नाग और पतंगी से पक्षी और आदि पैदा हुए। चंद्रमा की पत्नियों से दक्ष के शापवश कोई संतान नहीं हुई।
कश्यप जी की तिमी नाम की एक पत्नी से जल जंतु, सरमा से नाखूनों वाला पशु, सुरभि से खुरों वाला पशु और ताम्रा से पक्षी, मुनि से अप्सराएं और क्रोधवसा से सर्प आदि, ईला से वृक्ष, सूरमा से राक्षस, अनिष्ठा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि, दनु से दानव पैदा हुए। दनु के पुत्र वैश्वानगर की उपदानवी हाथीशिरा, पुलोमा और कालका 3 पुत्रियां हुई। इन पुत्रियों में से पुलोमा और कालका से 60,000 दानव पैदा हुए। उन्हीं में से विप्रचित्त ने सिंह का पत्नी से 100 केतु पैदा किए। अदिति से आदित्य पैदा हुए और भगवान का अंशावतार भी पैदा हुआ। इन आदित्य में विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध, मनु, यम के 2 पुत्र और एक पुत्री यमुना पैदा हुई। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया से शनेश्वर और सावर्णी मनु 2 पुत्र हुए और तपनी नाम की एक पुत्री हुई। तपनी का ब्याह संवरण से हुआ। तत्पश्चात यह मैथुन सृष्टि बढ़ती चली गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नारायण कवच। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, हे ऋषिवर, हमें नारायण कवच का महात्म समझाएं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ओम नमो नारायण या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ही सबसे बड़ा कवच है। विश्वरूप ने पुरोहिताई के वक्त इस कवच का ज्ञान इंद्र को दिया था। एक बार इंद्र गुरु बृहस्पति को सभा में आए और देख आसन से खड़ा नहीं हुआ। इस पर क्रुद्ध होकर गुरु बृहस्पति अपने लोक को चले गए। तभी दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और भयानक संग्राम होने लगा। उस संग्राम में देवतागण के अंग छिन्न भिन्न होने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, आप लोगों ने गुरु का अपमान कर बुरा किया, अतः अगर आप सभी दानवों के त्रास से मुक्ति पाना हो तो विश्वरूप त्वष्टा के शरण में जाएं, तभी मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा के आदेशानुसार देवगण विश्वरूप के समक्ष उपस्थित होकर स्तुति करते हुए बोले कि हे देव, आप ही इन दानवों से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना से विश्वरूप प्रसन्न हो गए और उन्हें वासुदेव कवच का ज्ञान दिया, जिस कवच को इंद्र ने जपा और दानवों पर विजय पाई। हे परीक्षित, कवच का जाप इस प्रकार है। हे ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म, गरुड़ की पीठ पर चरण धरे और 8 भुजाओं में शंख, चक्र, खड्ग, बाण, धनुष और पाश धारण किए हरि हमारी रक्षा करें। मत्स्य रूप भगवान जल जीवों से, वामन रूप स्थल में और विश्व रूप भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। नरसिंह सर्व संकटों से, वाराह मार्ग में भगवान नारायण मृत्यु से और नर अभिमान से और दत्तात्रेय पतन से, कपिल कर्म बंधन से, सनत कुमार कामदेव से, ऋषभदेव शनि से, बलराम काल से और शेषनाग सांपों से और कृष्ण बैरियों से मेरी रक्षा करें। राजन, इस प्रकार जो नित्य ही कवच का पाठ करता है वे मोक्ष को पा जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ददीची ऋषि की अस्थि अस्त्र से वृत्रासुर का वध। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मैंने सुना है कि महर्षि ददीची की अस्थि से वृत्रासुर ने चारों ओर से देवलोकों को घेर कर आक्रमण कर दिया। वह युद्ध में सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र निगल गया। यह देख देवगण विस्मित हो नारायण की स्तुति करने लगे। अपनी स्तुति सुन भगवान प्रकट होकर बोले, हे देवताओं, आप लोग महर्षि ददीची के पास जाएं और उन्हें स्तुति से खुश करके उनके शरीर को मांग लें और उनकी हड्डियों का जो वज्र बनाएंगे उससे वृत्रासुर का संहार कर सकेंगे। भगवान की वाणी को सुन सभी देवगण महात्मा दधीची के पास पहुंचकर स्तुति करने लगे और उस स्तुति के बाद उनसे शरीर की मांग करने लगे। मुनि बोले, अहो भाग्य, यह मिट्टी का बना हुआ मेरा शरीर है, यह भी देवताओं के काम में आए तो जानो एक दिन था ही, अतः उन्होंने प्रसन्नता से विफल हो शरीर को त्याग दिया। तदनंतर देवता लोग उनके शरीर को उठा लाए और उनकी हड्डी से वज्र बनाकर वृत्रासुर को मार डाला। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा स्कंद संपूर्ण हुआ।